जनरली फैमिलीज क्या मिस्टेक कर जाते हैं जिससे रॉन्ग फोटोग्राफर सिलेक्ट हो जाते हैं? मारवाड़ी वेडिंग्स या पंजाबी गुजराती कोई भी वेडिंग्स है उसके अंदर डील करने जाते हैं जो जेंट्स होते हैं। अब वेडिंग के अंदर जेंट्स कितने फोटोज क्लिक कराते हैं? आपको ऐसा लगा कि इंस्टाग्राम की वजह से वेडिंग फोटोग्राफी के प्राइसेस बढ़ गए हैं? डेफिनेटली बढ़ गए क्योंकि पहले के वेडिंग्स का बजट देखो, मुश्किल से 1.5-2 लाख तो पहुंचना बड़ी बात होती थी। वो बोलते थे कि 1.25-1.5 लाख का बजट भी बड़ा वेडिंग बोला जाता है। ठीक है। आज कॉमन हो चुका है। So what was the highest package you got in your lifetime? ऐसे तो बहुत है, बट एक प्री वेडिंग का दिखाता हूँ मैंने। 10 लाख रुपए का एक प्री वेडिंग। प्री वेडिंग के 10 लाख रुपए 10 लाख। सो एक ट्रेंड जो आपको बिल्कुल यू हेट दैट ट्रेंड, बोल सकते हो कि जब आप कैप्चर कर रहे हो और लोग आके बोलते हैं भैया एक फोटो मोबाइल से वो वहां से यस आपने स्वागत बोला था। क्या ब्लैक एंड व्हाइट वापस आ रहा है? लोग ट्रेंड, मतलब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे इंस्टाग्राम पे ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस बहुत होती है, तो डू यू थिंक दैट ट्रेंड इज कमिंग बैक? क्या क्लाइंट को ऐसा राइटिंग में लेना चाहिए कि भाई मुझे इतने रील्स मिलेंगे, इतने हाइलाइट्स मिलेंगे? इज इट नेसेसरी नाउ? फोटोग्राफी इंडस्ट्री में प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है? हाउ पीपल चार्ज? कोई 2 दिन का शादी 1 लाख में करता है, कोई 1 दिन की शादी 2 लाख में करता है, आप 3 दिन का आप 10 लाख चार्ज करते हो। कैसे ये प्राइसिंग का क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है अपनी इंडस्ट्री में? वेलकम टू द शादी वाला शो। यहां पर आपको मिलेगा वेडिंग इंडस्ट्री के रियल बिजनेस इंसाइट्स, रियल सीक्रेट्स और रियल ट्रेंड्स। आज हमारे साथ है सूरत के वेल नोन वेडिंग फोटोग्राफर और फोटोग्राफी ट्रेनर मिस्टर ध्रुवीन जैन, जिनका पिछले 20 साल का वेडिंग फोटोग्राफी और फोटोग्राफी ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है। इन्होंने पिछले 20 साल में 500 से ज्यादा वेडिंग फोटोग्राफी में काम किया हुआ है, 5000 से ज्यादा वेडिंग फोटोग्राफर्स को रेडी किया हुआ है और कॉमर्शियल फोटोग्राफर्स को भी रेडी किया हुआ है। इनके बारे में ज्यादा जानना हो तो आप गूगल कर सकते हैं। वेलकम सर टू द शो। थैंक यू सो मच। सर, पहला क्वेश्चन, शादी में वेडिंग फोटोग्राफर ज्यादा स्ट्रेस में रहता है या कपल्स? किसको किस चीज़ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है? बट ऑब्वियस है कि हमारे को एज ए फोटोग्राफर हम थोड़े स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि वेडिंग के अंदर कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती, प्लानिंग नहीं होती। ऑन द स्पॉट कब क्या चेंज आएगा, हम सोचते हैं कि यार इतने अच्छे पोर्ट्रेट शूट करेंगे, उधर से कोई मामा या जीजा आता है, बोले टाइम नहीं है लेके चलो, तो थोड़ा स्ट्रेस ये रहता है टाइम को लेकर। बाकी एज ए वेडिंग फोटोग्राफर मेरे को पता है कि हाँ, फोटोग्राफी करते हुए हम बहुत इंजॉय करते हैं। ओके, सो आप अगर परसेंटेज में बोलेंगे तो कितना परसेंटेज कपल स्ट्रेस? थोड़ा स्ट्रेस फोटोग्राफर रहते हैं। अच्छा, ओके। क्योंकि कोई भी चीज फिक्स नहीं रहती, नहीं रहती। कपल को तो पता ही नहीं होता क्या आउटपुट आने वाला है या क्या है। ठीक है, वो अपने उसी से ऊपर नहीं आते, क्योंकि इतना एंजॉय उनको करना होता है। फर्स्ट टाइम उनकी शादी है, उनको एंजॉय करना होता है। फोटोग्राफर थोड़ा स्ट्रेस में रहता है कि उसको पता है कि यार राइट टाइम पर राइट चीज निकल गई तो मैं लाइफ टाइम की बेस्ट मेमोरीज दे सकता हूँ, और अगर मिस हो गई तो वापस रिटेक कराने में वो मजा नहीं मजा नहीं। ओके, सो गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये शो में आपको मिलेंगे 6 बहुत इंटरेस्टिंग राउंड, जहां आपको वेडिंग इंडस्ट्री के इनसाइट भी मिलेंगे, लेसन्स भी मिलेंगे, एंड आई एम श्योर आपको आज पता चल जाएगा कि वेडिंग फोटोग्राफर किस तरीके से आप बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द शादी वाला शो विथ मी जय लीला वाला। लाइट्स कैमरा एक्शन। राउंड 1 का नाम है बुकिंग ब्लूप्रिंट। तो अगर आपकी शादी आ रही है अगले 1 साल में और आपको जानना है कि वेडिंग फोटोग्राफर कैसे बुक किया जा सकता है, तो ये राउंड में आपको पता चल जाएगा। सर, आप ये बताइए कि कपल को अगर फोटोग्राफर बुक करना है तो कौन से 3 क्राइटेरिया ध्यान में रखने हैं? 3 अगर क्राइटेरिया ध्यान में रखना है तो पहला तो आज की तारीख में फोटोग्राफर सर्च करना है तो एक ही चीज़ होती है, गूगल पे नहीं जाके इंस्टाग्राम पे जाते हैं और लिखते हैं, वहाँ से सर्च करते हैं, देख के रखते हैं। बट वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जो दिखता है वो मिलता नहीं। ओके, ठीक है। हम अगर किसी फोटोग्राफर से मीटिंग भी करते हैं, एज ए क्लाइंट मैं बात कर रहा हूँ, तो फोटोग्राफर कई बार अपना ही डेमो दिखा रहा है, वो पता नहीं होता। ऐसा भी बहुत बार होता है। सेकेंडरी ये चीज़ भी होती है कि वो जो डेमो दिखाएगा उसका जो बेस्ट वेडिंग है उसका दिखाएगा। सही बात है। अब हमारे यहाँ कैसा डेकोर होने वाला है, हम कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसका आउटपुट निकलता है। राइट। तो मेरे हिसाब से क्लाइंट अगर पिछला काम देखे बगैर ये बोले कि आप मेरे लिए क्या बेस्ट कर सकते हो, तो वो ज्यादा यूजफुल होगा। ओके, ठीक है ना? आई थिंक काम नहीं देख करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि काम, हम ये करने वाले हैं। काम तो बट ऑब्वियस देखना है। देखो, एक वेडिंग फोटोग्राफर है, अच्छे क्लिक्स करता है, तभी आपने उसको सर्च किया है और तभी आप वहां तक गए हो। ठीक है, बट
अगर आप उससे वही काम मांगोगे जो सालों से कर रहा है, तो वही काम देगा जो वो सालों से करता आ रहा है। राइट। बट अगर आप उससे कुछ ऐसा चीज मांगोगे, नहीं मेरे को क्रिएटिव करना है, Okay. तो फोटोग्राफर बहुत इंटरेस्ट लेके काम करेगा। वैसे भी Okay. इंटरेस्ट लेके करता है, Right. बट अगर क्लाइंट इंटरेस्टिंग मिल जाता है ना, तो काम करने में मजा और भी बढ़ जाता है। वंडरफुल। तो अगर मुझे ऐसे ऐसे क्वालिटीज चेक करनी होगी, ये 3 क्वालिटीज होनी चाहिए फोटोग्राफर के अंदर, अगर मुझे वेडिंग फोटोग्राफर बुक करना है, तो वो 3 क्वालिटीज कौन सी होगी फोटोग्राफर के अंदर? फोटोग्राफर के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज कि अगर वो एक प्री वेडिंग या वेडिंग कर रहा है, मैं वेडिंग की अगर मैं बात करूंगा, तो वो परफेक्ट टाइम पर और परफेक्ट एक्सपोजर के साथ अगर वो शॉट लेता है, परफेक्ट पिक्चर, यानी कि वो इमीडिएटली कैप्चर करा हुआ इमेज अगर एलईडी पे दिखाता है, और उसके 1000 फोटोज में से 2-4 अगर इमेजेस वेस्ट होती है तो चलता है, अगर 100-200 वेस्ट होती है तो नहीं चलता। तो पहला तो एज ए फोटोग्राफर क्वालिटी होनी चाहिए कि राइट टाइम पर आपको क्लिकिंग करने आनी चाहिए। और एक चीज जो फोटोग्राफर लैक करते हैं, कम्युनिकेशन। ओके। वो सबसे पहले परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वेडिंग में काम आपका बाद में दिखेगा, पहले आप दिखोगे। तो आपका प्रेजेंटेशन और आपका कम्युनिकेशन दोनों ही बेटर होना चाहिए। ओके। अगर मेरे घर में वेडिंग आ रही है और मैं अगर किसी वेडिंग फोटोग्राफर को मिलने जा रहा हूँ, तो मैं पहले ये चेक करूंगा कितना अच्छे से वो मेरे से कम्युनिकेट कर पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पहला क्राइटेरिया मेरा ये होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, पहला तो कम्युनिकेशन आ गया, दूसरा आ जाता है प्रेजेंटेशन। ओके। नॉर्मली क्या होता है कि हम एक सिर्फ एल्बम तो अब चलो इतनी नहीं चलती, बट हाँ कि सिर्फ वीडियोस हमने कुछ दिखाए और हमारा काम दिखा दिया, ऐसा नहीं। आपका पूरा प्रोफाइल, यानी कि कौन क्लाइंट कितना समझदार है हमको नहीं पता। ओके। आपको हर एक चीज प्रॉपरली प्रेजेंट करनी होगी, इवन आपके फोटोज, इवन आपके वीडियोस, आपका इंस्टा, यूट्यूब, हर एक प्रोफाइल बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए, तब जाके वो क्लाइंट कहीं फाइनल कर सकता है। ओके। सो फर्स्ट क्वालिटी इज कम्युनिकेशन, सेकंड इज उसका प्रेजेंटेशन। अगर अच्छे पोर्टफोलियो उसने दिखाया, अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, तो बेस्ट है। थर्ड क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए? थर्ड क्वालिटी अगर आप, मैं ये बोलूंगा, अगर आप ऑन फील्ड पे हो, तो ये फोटोग्राफर से पर्सनली एक रिक्वेस्ट है, ऐसा चीज है कि आप वेल ड्रेस्ड रहें। क्योंकि वहां पर एक चीज है कि आप अपने आप को तो प्रेजेंट कर रहे हो, अपने क्लाइंट को, उनके जो गेस्ट आए उनके सामने भी प्रेजेंट कर रहे हो। तो मैं हमेशा फोटोग्राफर को एक बात बोलता हूँ, आपका काम बाद में दिखता है, पहले आप दिखते हो। तो आप वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, प्रॉपर ड्रेस के साथ जाओ। महंगे कपड़ों की जरूरत नहीं है, अच्छे कपड़ों की जरूरत है। ठीक है। सो ओवरऑल आपका ये कहना है कि प्रेजेंटेशन ओवरऑल एल्बम का हो या फिर उनके वीडियोस फोटोज का हो, उनके पोर्टफोलियो का, उनका खुद का हो, प्रेजेंटेशन उनका सही होना चाहिए। जमाना ही उसी का है, दिखावे का। सोशल मीडिया किसके लिए? दिखावे के लिए है। सही बात है। तो वहां जब अच्छा दिखाते हैं तो क्लाइंट के आगे तो बट ऑब्वियस अच्छा दिखाना चाहिए। ओके, बिल्कुल। सो ऐसे जब फोटोग्राफर सिलेक्शन करते हैं, तो जनरली फैमिलीज क्या मिस्टेक कर जाते हैं जिससे रॉन्ग फोटोग्राफर सिलेक्ट हो जाते हैं? देखो, मैं तो एक चीज चाहूंगा कि अगर नॉर्मली चलो मारवाड़ी वेडिंग्स या पंजाबी गुजराती कोई भी वेडिंग्स है, उसके अंदर डील करने जाते हैं जो जेंट्स होते हैं। अब वेडिंग के अंदर जेंट्स कितने फोटोज क्लिक कराते हैं? गिने चुने, हार्डली। हाँ, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर आप एज ए फैमिली अपने घर में वेडिंग बुक कर रहे हैं, फोटोग्राफर को अपने घर बुलाओ, पूरी फैमिली एक साथ बैठ के उसका काम देखो। सबको अगर पसंद आए, क्योंकि लेडीज जितनी भी हैं वही सबसे ज्यादा फोटोज क्लिक कराएंगे, और उसने तो कई वेडिंग्स में तो उन्होंने उनका काम भी नहीं देखा होता है कि कैसा आउटपुट वो क्रिएट करके देगा। अगर पूरी फैमिली एक साथ अगर काम देखेगी तो जजमेंट ले पाएगी, नहीं उसका काम अच्छा था। क्योंकि शादी एक बार होने वाली है, पैसा भले ही 2 पैसा ज्यादा ले जाएगा, बट वो फंक्शन वापस नहीं आएगा। तो अच्छा राइट फोटोग्राफर चूज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज एक दिन के लिए है, फोटोग्राफ्स मरते दम तक के लिए। सही बात है, बिल्कुल सही बोला। तो गाइस बहुत अच्छा पॉइंट मिला है हमें यहाँ पे। अगर फैमिलीज मिस्टेक कहाँ कर जाती है कि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो मेल्स होते हैं, और जो फोटो खिंचवाने वाले लोग होते हैं, या कई बार केसेस में कपल्स भी होते हैं जिनके ज़्यादा फोटोज खींचने होते हैं, और वो जो मीटिंग होती है वो टाइम पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो फैमिली मिस्टेक मत करना, वेडिंग फोटोग्राफर बुक कर रहे हो तो प्लीज़ आप फैमिली मिल के फोटोग्राफर बुक करना। दैट वाज अ ग्रेट आइडिया। ओके, तो आपके हिसाब से कितने मंथ पहले फोटोग्राफर बुक हो जाना चाहिए? आपका जिस दिन शादी का डेट नक्की हो ना, आपका फोटोग्राफर, अगर आपको अच्छा इंटरेस्ट है, एज ए क्लाइंट आपको इंटरेस्ट है, पहले आपका जो वेल नोन फोटोग्राफर है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि पहले वो बुक हो ही जाते हैं। पीक डेट पे अगर आपका वेडिंग है तो आपको सबसे पहले फोटोग्राफी में अगर इंटरेस्ट है, राइट, ठीक है। हाँ, ये चीज कैसी है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। कोई पहले प्लेस बुक कराता है, कोई पहले पंडित बुक कराता है, कोई पहले कैटरिंग बुक कराता है। बट अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो पहले वो बुक कराएं, क्योंकि अच्छा फोटोग्राफर वो बुक हो ही जाएगा, हो जाता है। ओके, बिकॉज़ वेडिंग में लिमिटेड डेट्स होते हैं, लिमिटेड डेट्स, फोटोग्राफर्स तो भी लिमिटेड है, और फिर फोटोग्राफर तो आएगा
बट मेमोरीज क्रिएट कर सके वैसा नहीं है। नहीं आएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके, सो जनरली फोटोग्राफी का बजट रेंज कितना होना चाहिए? हाउ मच अ कपल शुड स्पेंड ऑन वेडिंग फोटोग्राफी? देखो बजट मैं बोलूंगा कि पर्सन कितना काम कर सकता है उसके अकॉर्डिंगली होता है। आज मैं चाहूँ लेट्स अज्यूम मेरा 2 दिन का वेडिंग है, 2 दिन का वेडिंग है तो मुझे एक- कितना एक spend करना अच्छा चाहिए? बजट नियर अबाउट 1.5 से 2 लाख रुपए मिनिमम करना चाहिए। होना चाहिए। Okay. ठीक है, तभी एक अच्छा फोटोग्राफर आपको मिल पाएगा। कईयों का कॉस्ट उससे ज्यादा होगा, कईयों का कॉस्ट उससे कम होगा, Okay. बट 1.5 से 2 लाख रुपए ऐसा एक कॉस्ट है जो मिनिमम आपका 2 डेज का वेडिंग का मिनिमम कोई भी अच्छा फोटोग्राफर चार्ज करेगा। ओके। और अगर मुझे रेशियो में काउंट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम डूइंग अ डेस्टिनेशन वेडिंग, जिसमें मैं 1 करोड़ रुपया स्पेंड कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से कितना प्रपोर्शन में मुझे वेडिंग फोटोग्राफी में स्पेंड अगर आप करना 1 CR का अगर प्लान कर रहे हो और अपना ह्यूज वेडिंग कर रहे हो तो आपका फोटोग्राफर मिनिमम आपका 5 से 7 लाख रुपए चार्ज करेगा मिनिमम। है? ओके, ज्यादा हो सकता है बट कम नहीं। ओके। कम नहीं। सो दैट मीन्स 5% ओवरऑल आपको वेडिंग फोटोग्राफी पे करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। ओके, डू यू थिंक इट इज ओनली ऑफ वेडिंग के प्री वेडिंग का अलग इसमें वापस ऐड करना चाहिए? प्री वेडिंग एकदम अलग सेगमेंट है, वो फैमिली डिसाइड नहीं करती, वो कपल डिसाइड करता है। अच्छा, ओके, ठीक है, तो मैं उसको वेडिंग से अलग ही रखता हूँ, मैं कभी कोटेशन में भी मिक्स नहीं करता हूँ। ओके, वो सेपरेट ही रहता है और सेपरेट ही देना है। ओके, ठीक है, और मैं एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगा फोटोग्राफर्स और क्लाइंट दोनों के लिए Okay. कि कई फोटोग्राफर्स ने प्री वेडिंग को जैसे फ्री वेडिंग कर दिया है, तो अच्छा, क्लाइंट को भी मजा आ जाता है कि यार फ्री में मिल रहा है। Okay. बट मेमोरीज लाइफ टाइम कभी आप वो नहीं ले पाओगे, और जो अच्छे फोटोज वीडियोस हैं वो कभी फ्री में नहीं मिलते। सही बात कुछ ना कुछ पे करना होता है, तब आप वो क्वालिटी निकाल पाते हो। ओके। तो ये चीज दोनों को ध्यान रखना जरूरी है कि फ्री में मिल रहा है तो फ्री में लेके क्या करोगे जब क्वालिटी नहीं मिलेगी। नहीं मिल रही है, सही बात है। सिंपल। तो प्री वेडिंग करना चाहिए ऐसे? आपका क्या, व्हाट इज योर ओपिनियन? जिंदगी में एक बार हीरो हीरोइन बनने का मौका मिला है, ठीक है, जिनको हम देखते हैं, और वो मौका भी अगर हम छोड़ देंगे तो हम कई सोचते हैं कि पोस्ट वेडिंग कर लेंगे, जिंदगी में नहीं होगा। जो जिस टाइम पर होता है उसी टाइम पर होता है, और अच्छा खासा आपको बड़ी स्क्रीन पे देखने का मौका मिल रहा है। घर में आपके पास इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं होगी, आपको ऐसा फील होगा कि एक सॉन्ग जिसमें हीरो हीरोइन थे आप भी हो, तो आपको अलग ही फील होगा, तो वो करना ही चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। सो आई पर्सनली बिलीव नाउ कि प्री वेडिंग करना चाहिए, बिकॉज जो बात आपने बोली कि यू नो आपको हीरो हीरोइन बनने का मौका मिल रहा है, आप व्हेन यू वॉच योरसेल्फ ऑन अ बिगर स्क्रीन, तो मजा अलग है। वो मजा ही अलग है, वो मजा ही अलग है। बिल्कुल सही बात है। ओके, सो एक ये टेक्निकल क्वेश्चन ऑडियंस के लिए हो सकता है, बट मैं चाहूंगा आपसे कि आप उसको नॉन टेक्निकल में कन्वर्ट कर देना। जब कोई बुकिंग कर रहा है वेडिंग फोटोग्राफर की, तो क्या कैमरा और लेंसेस देखने चाहिए, और देखने चाहिए तो क्यों देखने चाहिए, नहीं भी क्यों नहीं देखने चाहिए? वैसा देखो ये ऐसा है ना कि क्लाइंट अक्सर ये सोचता है कि कैमरा आउटपुट क्रिएट करता है, ठीक है, मैं ये बोलता हूँ दिमाग आउटपुट क्रिएट करता है। सही बात। एक अगर सिर्फ कैमरे से अगर काम हो जाता है, आप मेरे पास बुकिंग कराओ, मैं जो मेरे यहाँ बिगनर हैं उनको मैं भेज देता हूँ कि आउटपुट आ जाएगा, तब वो तुरंत बोलेगा नहीं आप चाहिए। फोटोग्राफी आपके थ्रू बुकिंग होती है, आपके नाम के थ्रू बुकिंग होती है, आपके काम के थ्रू बुकिंग होती है, उसमें कैमरा कहीं मैटर नहीं करता। तो अगर कोई लिख के भी दे देता है कि मैं ये कैमरा लेकर आऊंगा, ठीक है, वो आउटपुट जरूरी नहीं, श्योरिटी नहीं है कि उससे वो आउटपुट आएगा। कोई नॉर्मल कैमरे से भी बेहतरीन आउटपुट क्रिएट कर लेता है। आजकल देखो मोबाइल से कितना अच्छा आउटपुट निकल रहा है। तो कैमरे का रोल नहीं है, कैमरे के पीछे कौन खड़ा है उसका रोल है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। जरूरत आप यही देखें कि आप जिसको बुकिंग करा रहे हैं, पैसा डालना आज की तारीख में कोई बड़ा खेल नहीं है। 5-10 लाख रुपए में मस्त से मस्त किट बन जाता है। सही बात है। बट उसके पीछे अगर बंदा सही नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी भर में आउटपुट नहीं निकलेगा वो। बिल्कुल सही बात है। इसलिए तो भाई साहब यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट जो दुविन भाई ने बोली कि कैमरा में कोई कला नहीं है, कैमरा के पीछे जो खड़ा है उसके अंदर कला है। क्या बात है। सो अकॉर्डिंग टू यू, आप मैंने यहाँ सूरत में नहीं देखा है, बट मैंने ऐसे देखा हुआ है कि लोग कॉन्ट्रैक्ट भी बनाते हैं वेडिंग फोटोग्राफी, मतलब वेडिंग फोटोग्राफी बुक करने के टाइम पे डू यू डू समथिंग ईमेल पे या कैसे कुछ राइटिंग में लेते हैं आपके, हम इतना आउटपुट देते हैं, या क्लाइंट को ऐसा राइटिंग में लेना चाहिए कि भाई मुझे इतने रील्स मिलेंगे, इतने हाईलाइट्स मिलेंगे, इज इट नेसेसरी नाउ? देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने जब मेरा करियर स्टार्ट किया था ना, तब रोल कैमरास चलते थे। हाँ, ठीक है, रोल्स चलने उतने बंद हो गए थे, बट रोल जो वो डेवलप कराने के लिए आते थे। हाँ,
तो कई बार वो प्रॉपर हो जाते थे, कई बार नहीं होते थे। तब भी उनको जो हम बिल देते थे ना, छोटा सा ऐसा फाड़ के, उसके ऊपर भी लिखा रहता था इन केस अगर कोई रोल या आपका कार्ड हमसे अगर करप्ट हो गया या डिलीट हो गया या मिस हो गया, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि हम जानबूझ के तो नहीं करेंगे, हो जाता है। राइट। तो ये चीज फोटोग्राफर्स को करनी चाहिए। मैंने कई स्टूडियोज को रातों रात बंद होते देखा है। मेरे आज भी कोटेशन के अंदर लिखा आता है, इतनी रील्स आएगी, इतने टाइम पर रहेगा, इतना ही देंगे, हाईलाइट कितने मिनट की होगी उतना ही देंगे, ठीक है, ये सब चीज मेंशन होती है। हाँ, आप अगर चाहो क्लाइंट को उससे ज्यादा डिलीवर कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, आपको अपना रिलेशन बनाना है। बट एक मेंशन होना जरूरी है कि मैंने आपको 2 मिनट की हाईलाइट कहा था, तो 2 मिनट की जगह 3 मिनट की दी है। मैंने आपको 5 रील कहा था, मैंने आपको 7 रील डिलीवर करी है। और एक पॉइंट और मैं मेंशन करवाता हूँ कि इन केस अगर कोई कार्ड, हार्ड ड्राइव अगर करप्ट हो गया, तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। राइट। ये चीज बहुत जरूरी है। ये प्रोफेशनलिज्म का पहला एक ऐसा रूल है। मैं इतना सा कहूंगा, अपना धंधा अगर सेफर साइड से करना है, अपना पैसा अगर पूरा चाहिए, तो वो सिग्नेचर क्लाइंट के भी बनते हैं और आपके भी बनते हैं, और इसको ऐसे डिलीवर कर सकते हो। ये अभी कुछ अगर ऑडियंस सुन रहे होगे तो बोलेंगे लोग नहीं करते, मैं उसको ऐसे डिलीवर करता हूँ, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए। बाय चांस मैंने कुछ कमी कर दी, मैंने कुछ काम प्रॉपर नहीं किया, 4 की जगह 3 बंदे लगाए, तो आपके पास राइट रहेगा कुछ बोलने का। तो जब उसके फायदे की बात करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली साइन कर दे। बिल्कुल सही बात है। सो इट्स नॉट वन साइडेड, इट्स टू साइडेड, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। बिल्कुल। तो इन केस अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर बुक कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि राइटिंग में लेना बहुत जरूरी है। जितने भी डिलीवरेबल्स फोटोग्राफर बोल रहे हैं उसको राइटिंग में ले ले, आप भी साइन कर ले और आप फोटोग्राफर से करा सकते हैं साइन। ग्रेट। सो पहला राउंड खत्म करने के लिए एक सिंपल क्वेश्चन आपको 30 सेकंड में आंसर देना है कि एक परफेक्ट फोटोग्राफर अगर मुझे ढूंढना है, तो क्या 3 गोल्डन रूल्स हैं जो मुझे फॉलो करने एज अ क्लाइंट? फर्स्ट, वर्क। ओके। पोर्टफोलियो उसका देखना। पोर्टफोलियो, सेल्फ प्रेजेंटेशन एंड टीम मैनेजमेंट। ओके, डेफिनेटली 3 चीज। ओके। सो टीम इज, उसके टीम में से कितने बंदे आएंगे, वो कैसे मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल। और मैं पोर्टफोलियो से पहले भी उसका मैनेजमेंट और उसका प्रेजेंटेशन पहले देखूंगा। क्योंकि वेडिंग में एक बार 19-20 फोटो होंगे ना, क्लाइंट को पता नहीं चलेगा, बट वहां प्रेजेंटेशन अगर अच्छा नहीं हुआ ऑन फील्ड, तो हजारों लोगों को पता देख रहे होंगे। सही बात है। तो 19 चल जाएगा, बट प्रेजेंटेशन में 19 नहीं चलेगा। राइट, वंडरफुल। सो यहीं पे हमारा पहला राउंड खत्म हो रहा है, और आई एम श्योर आपको ये इंसाइट ज़रूर मिल गई होगी कि आपको वेडिंग फोटोग्राफर में क्या देखना चाहिए, कितना बजट रखना चाहिए, कौन से गोल्डन रूल्स फॉलो करने चाहिए, कैमरा देखना चाहिए, लेंसेज देखने चाहिए कि नहीं देखने चाहिए। दैट ऑल विद वंडरफुल क्लैरिटी विद ध्रुवीन जी। इसलिए सिग्नेचर कराने क्यों जरूरी है पता है? क्योंकि मोहब्बत 2 तरफा अच्छी लगती है, एक तरफा सिर्फ पागलपन होता है। अगर हम हमारे हिसाब से खुश होते रहेंगे और क्लाइंट ने लोचा मार दिया, ठीक है, और क्लाइंट ये सोच रहा है कि मैं मेरी तरफ से ओके फोटोग्राफर कर लेगा, तो हर तरफ, दोनों तरफ से अगर कमिटमेंट ओके है, तभी सक्सेसफुल वेडिंग हो सकता है। वंडरफुल। तो चलिए मूव करते हैं राउंड 2 की तरफ, और राउंड 2 इज अबाउट ट्रेंड फोरकास्ट। और आई एम श्योर फोटोग्राफी इंडस्ट्री ट्रेंड को तो बहुत फॉलो करती है। आइए जानते हैं कि 2026 में क्या होने वाला है। तो ध्रुवीन जी बताइए, लास्ट सीजन में फोटोग्राफी में क्या ट्रेंड में था, सबसे ज्यादा क्या चल रहा था, लोग क्या मांग रहे थे? देखो, अगर अभी ट्रेंड की अगर बात करी जाए, तो पहले तो कैंडिड की बहुत इंपॉर्टेंट है, और पैरेलल रील्स की। ओके। इमीडिएट जितना अच्छा क्लाइंट को आप रील दे दोगे, बनाकर अपलोड कर दोगे, स्टोरीज बनाकर दे दोगे, सोशल मीडिया पे बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिस पे आप डाल के, क्लाइंट आपका सबसे ज्यादा उससे खुश होगा। ओके। अब हाईलाइट उतना ट्रेंड में नहीं रहा है। ओके। है, बट उसको सबसे पहले चाहिए रील, क्योंकि सभी को चाहिए आज की तारीख में नेम और फेम। वो कहाँ से मिलता है? इंस्टाग्राम से। राइट। अब इंस्टाग्राम पे इमीडिएटली स्टोरी चली गई, इमीडिएटली आपकी रील चलेगी, और वो अगर लकीली वायरल हो गई, राइट, आप एज ए फोटोग्राफर आप वहां पर छा गए। सही इसने मेरी रील बनाई थी और वो वायरल हो गई। तो वो सबसे पहली जरूरत है कि आप अपना प्रोफेशनल वे में फोटोग्राफी करो। बट एक बंदा अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं हो ना, तो भी अपने एंड से रील क्रिएट करा के दो। राइट। ओके। तो आपको भी फेम मिलेगा, आपका कंटेंट भी क्रिएट होगा, और क्लाइंट भी खुश हो जाएगा। राइट। ओके। सो लास्ट ईयर ये ट्रेंड चल रहा था कि लोग इमीडिएट रील मांगते हैं और इमीडिएट स्टोरी रखने के लिए कुछ चाहिए। सो अभी आपको क्या लग रहा है 2026 में और क्या ट्रेंड आ सकता है फोटोग्राफी इंडस्ट्री में? फ्यूचर में यही है, अगर आप अभी के भी अगर बात करोगे, तो 2026 में यही है कि जितना ज़्यादा आप इंस्टेंट डिलीवर करने में आप अच्छे हुए, तो आपको काम अच्छे से मिलेगा। अगर आप डिलीवरी, अगर वो आज भी वही ट्रेंड करोगे, 6 महीने बाद, साल भर बाद में वीडियो दूंगा,
तब आपका पत्ता धीरे धीरे कहाँ साफ होगा फोटोग्राफर का पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अब तो इंस्टेंट जमाना है, इधर हुआ और इधर डिलीवर होना चाहिए। इवन वीडियो हाइलाइट्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, सही बात, ऑन स्पॉट ही डिलीवर करना है। तो मैंने जितना इंडस्ट्री को देखा हुआ है, कुछ साल पहले ऐसे होता था कि जब फोटोग्राफर कोट बेचता है तो वो इमीडिएट एडिटिंग का ज्यादा चार्ज करता था। सो इट्स स्टिल देयर इन ट्रेंड, मतलब बिल्कुल डेफिनेटली स्टिल है ही वो, बट उसके अंदर हमने क्या किया है, देखो मैं यहाँ पर ये क्लाइंट के लिए भी बेटर हो सकता है और फोटोग्राफर के लिए भी, कि एक एडिटर और एक्स्ट्रा अगर हम ऐड कर लेते हैं, अगर क्लाइंट पे करता है तो एक सेम डे एडिटर तो है, दूसरा एडिट वो करेगा जो कंप्लीट हाईलाइट वापस जो दूसरे शॉट्स यूज नहीं हुए उसको यूज करके इमीडिएट बना के दे देना, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक महीने बाद क्लाइंट को कुछ और डिलीवर करने, राइट, क्योंकि 2 हाइलाइट्स आपने सेम डे या विद इन अ वीक आपने डिलीवर कर दिया, अपना पैसा पूरा हो गया, क्लाइंट को क्लाइंट का काम मिल गया, दोनों जने हैप्पी। अगले दिन से जैसे गोड़ी वाले से मतलब नहीं, कैटरिंग वाले से मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं, वैसे फोटोग्राफर से भी मतलब नहीं, वो चीज हो जाएगी। राइट, ओके। सो ऐसे ट्रेंड्स में ये ड्रोन का कितना इंपॉर्टेंस है? ड्रोन देखो कई चीज कैसी होती है, यूज उसका बहुत कम होता है बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। उसके 2 शॉट्स भी ऐसे आ जाते हैं जो इम्पैक्ट फिल्म पूरा का पूरा वेडिंग किस जगह पर है, ठीक है, एरियल व्यू यानी कि एक बर्ड क्या देख सकता है वो हमारा कैमरा नहीं दिखा सकता, और फोटोग्राफी क्या है, एंगल्स है, राइट। जितने अलग अलग एंगल्स में आपने शूट किया है उतना ज्यादा आपको वीडियो बेटर दिखेगा, ठीक है। तो वहां से जब वो फोटो वीडियोस होते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस अलग ही होती है, आपका पूरा वेन्यू, पूरा डेकोर, कितनी ऑडियंस है, हर चीज वहां नजर आ रही है, इसलिए अगर आपके पास अच्छा वेडिंग है तो ड्रोन आपको ऐड करना ही है। ओके, सो क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा कौन सी जगहों पे ड्रोन का यूज़ करना चाहिए आपके हिसाब से, मतलब कौन से प्रकार की शादियों में ड्रोन चल जाएगा या नहीं चलेगा? देखो डेस्टिनेशन वेडिंग आपको ड्रोन यूज करना है, ओके। आउटडोर अगर आप फंक्शन कर रहे हैं, हाँ। अगर आप किसी हॉल में हैं, इंडोर है तो ड्रोन आप यूज मत कीजिए, ओके। बट अगर आपका आउटडोर है, आपको लगता है आपका डेकोर बहुत अच्छा है, आपका प्लेस बहुत अच्छा है, तो आपको ड्रोन यूज करना ही है। इवन आप अगर आप कोई है तो आप बारात में यूज कराएं, तब भी आपको उसका 1 डे का कॉस्ट लगेगा, बट कुछ शॉट्स मिलेंगे बट बहुत अमेजिंग मिलेंगे। राइट, ओके। सो आउटडोर में आप रेकमेंड करते हैं? आउटडोर में 100% आपको ड्रोन चाहिए। ओके। एक ऑफलेट में सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ब्लैक एंड व्हाइट वापस आ रहा है? लोग ट्रेंड, मतलब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे इंस्टाग्राम पे ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस बहुत होती है, तो डू यू थिंक दैट ट्रेंड इज कमिंग बैक? कई चीजें होती है ना जो कभी खत्म नहीं होती, ठीक है ना, और फोटोग्राफी का बेसिक कोर जो है वो ब्लैक एंड वाइट ही है, वो आज कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, क्योंकि उसका चार्म ही अलग है। और ब्लैक एंड वाइट थीम ऐसा है ना कि वो ऐसा है कि वो रियलिस्टिक एक फील अलग ही करा देती है। आपका कलर फोटो साइड में है, पर ब्लैक एंड वाइट में इंपॉर्टेंस क्या है पता है, क्लाइंट ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे। फोटोग्राफी क्या है, अगर मैं एक सिंपल सा फोटोग्राफर या क्लाइंट से पूछूं कि फोटोग्राफी वर्ड का मीनिंग क्या है, तो लाइट है। पर मैं उसके साथ एक चीज़ और ऐड करता हूँ, लाइट के साथ शेडोज भी हैं, राइट। और ब्लैक एंड व्हाइट में ये दोनों चीज आपको दिखती है। सही बात है। इसीलिए वो फोटोग्राफ्स हमेशा पसंद आते हैं। ओके। तो ब्लैक के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन यानी कि लाइट के साथ शेडोज का कॉम्बिनेशन है, तभी वो पसंद आ रही है, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज हमेशा एवरग्रीन ही रहेंगे। ओके, सो ये ट्रेंड में नहीं है, ये हमेशा रहेंगे, ये हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट इज फॉर एवर। Yes. ओके, ग्रेट। सो राउंड को क्लोज करने से पहले, बिकॉज रील्स में तो वीडियोस और फोटोज ही वायरल होते हैं, बिल्कुल, तो ऐसी क्या आप ऑडियंस को 3 गोल्डन टिप्स देना चाहते हैं जिससे उनके वीडियो वायरल हो सकते हैं? देखो वायरल का तो ऐसा है ना कि कब कौन सी चीज आज इंस्टाग्राम पे वायरल हो नहीं पता, ठीक है। अब वो राइट टाइम टू अपलोड है कि राइट शूट है, बस मैं इतना सा कहना चाहूंगा, अगर आप सिर्फ फोटोज कैप्चर कर रहे हो, ठीक है, तो कोई चांस नहीं है कि वो उतने ज्यादा उसको रीच मिल पाएगी। बट अगर उसमें सच में इमोशंस हैं, ठीक है ना, नॉर्मल चीजों से अलग हैं, तो वो डेफिनेटली चलेगी। क्योंकि कौन सी चीजों पे, आज हम खुद का एग्जांपल देते हैं, हम कौन सी चीज को लाइक करते हैं जो थोड़ी पसंद आती है, कमेंट किसको करते हैं थोड़ा और ज्यादा पसंद आता है, ठीक है, या जो बिल्कुल पसंद नहीं आता उसको हम डिसलाइक करते हैं। सही बात है। एवरेज को कोई नहीं पूछता, सही और एवरेज का कोई लेना देना भी नहीं होता, उसको जमाने में कोई प्रेजेंस ही नहीं है, ठीक है। या तो बहुत अच्छा हो या तो बहुत खराब हो, तो ही आपको कोई ना कोई कमेंट या लाइक आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और जितना ज्यादा ये चीज हुआ, आप इंस्टाग्राम पे देखो, या तो एकदम वर्स्ट से वर्स्ट चीज वायरल होती है या बेस्ट से बेस्ट चीज ही वायरल। सही बात है। एवरेज
कहीं नहीं रहता। सही बात है, सही बात है। सो यू मीन टू से कि अगर आपके फोटोज और वीडियोस में इमोशंस हैं तो डेफिनेटली वो वायरल हो जाएंगे। डेफिनेटली वो तो भाइयों और बहनों और मेरे सगे वाले सारे जितने देख रहे हैं, अगर आपको अपनी रील्स वायरल करनी है, फोटोग्राफ्स वायरल करने हैं, तो उसमें इमोशंस डालने बहुत ज़रूरी है। इमोशंस डालेंगे तो सब कुछ वायरल होगा। सो यहाँ पे हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट होता है और हम लोग बढ़ते हैं हमारे फन सेगमेंट में, राउंड 3, और जिसका नाम है शादी की ABCD। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड है ये। मैं आपको अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी एक लेटर, या तो हम लोग स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। आपको वेडिंग का कोई भी वर्ड याद आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, जैसे एस से आप सगुन बोल सकते हैं, एस से फिर आप सारी बोल सकते हैं, एस से सुहागरात बोल सकते हैं। सो ABCD में आप कुछ भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। आपको जो याद आ रहा है आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो आप रेडी हैं? मैं पूछना स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए स्ट्रेट अवे पूछता हूँ मैं। ए। अरे ए में ही आपकी विकेट गिर गई है। ऑडियंस, ए से कुछ याद आ रहा है आपको? ए से एंगल, तो एंगल आ सकता है, बिल्कुल फोटोग्राफी एंगल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही कहा था तो एंगल से, बिल्कुल। चलो बी, बारात। सी, क्या कर रहे हो यार? सी से कैमरा। कैमरा, बिल्कुल सही बात है। क्या करते हो यार? कैमरा कैमरा कैमरा। हाँ। डी, आपने तो दूल्हा। ठीक है। ई, इवेंट। ओके, चलो थोड़ा स्किप करते हैं। जे, जान, गुजराती में बारात को बोल सकते हैं। सेम ही है भाई। के, कैटरिंग। सी से है, सी आता है कैटरिंग, बट ठीक है। ओके। एल, लहंगा बोल दो। क्या करते हो भाई? लेंसेस। लेंसेस, हाँ। मैं देखो मैं वेडिंग ढूंढता जा रहा हूँ। कैमरा साइड में रख दिया मैंने। देखो भाई, ये इसे बोलते हैं वो क्या, हलवाई मिठाई नहीं खाते, ये वाला एग्जांपल हो गया ये। ठीक है, चलो थोड़ा और स्किप करता हूँ मैं। हाँ। आर, रिश्ता जो बना है। ओके, ठीक है। एस, आपने सुहागरात बोला था। ओके। टी, टेंशन रहता है थोड़ा बहुत। अच्छा, वेडिंग में टेंशन रहता है, सही बात है। ओके, चलो। वी, विदाई। ओके, विदाई फिर गुजराती में हो जाएगा। एनीवेज, चलो। वाई, हिंदी हो गया विदाई। हाँ ठीक है। वाई, क्यों कर रहे हैं शादी का? चलो ठीक है, क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी आप बोल सकते हैं भाई, काम धंधा चलता है अपना इसके ऊपर। ओके, सो यहाँ राउंड खत्म होता है। देख लिया आपने कि ध्रुवीन भाई ने कैमरा का सब कुछ भूल के, एल फॉर लेंसेज, सी फॉर कैमरा, ए से एंगल सब भूल गए। चलो ठीक है, यही मजा है हमारे राउंड का। राउंड यहाँ खत्म हो रहा है और हम लोग अगले राउंड की तरफ चलते हैं, जो मेरा फेवरेट है, इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी। अभी हम चेक करेंगे, बिकॉज वेडिंग फोटोग्राफी मोस्ट प्रोबेबली लोग इंस्टाग्राम से बुक करते हैं। तो अब जानते हैं कि ये वेडिंग फोटोग्राफी रियल टाइम में कितनी अच्छी है और इंस्टाग्राम पे कितनी अच्छी दिखती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको ऐसा लगा कि इंस्टाग्राम की वजह से वेडिंग फोटोग्राफी के प्राइसेस बढ़ गए? डेफिनेटली बढ़ गए। क्योंकि पहले के वेडिंग्स का बजट देखो, मुश्किल से 1.5-2 लाख तो पहुंचना बड़ी बात होती थी। वो बोलते थे कि 1.25 लाख का बजट भी बड़ा वेडिंग बोला जाता था। ठीक है। आज कॉमन हो चुका है। कॉमन क्यों हुआ है? क्योंकि लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस पता लगी। इंपॉर्टेंस क्यों पता लगी? क्योंकि कहीं पे दिखाना है। पहले फोटोज कब दिखते थे? घर में कोई गेस्ट आया तो बेड के नीचे से या अलमारी में से फोटोज निकलेंगे, तब वो जाके डिस्प्ले होगा। ठीक है। एक वीडियो कब दिखेगा? जब वो टाइम निकाल के टीवी पे देखेगा। आज दिखाने के लिए मोबाइल है, ठीक है, फोटोज हैं, दिखाने के लिए इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है। आप इमीडिएटली सोशल मीडिया पे फोटोज अपलोड करोगे तो लोग आपको लाइक करेंगे और आपको ऑटोमेटिकली वो जो खुशी मिलती है ना, ठीक है, वो आपको मिलेगा। और इसीलिए वो पैसा खर्च करते हैं कि मेरे को जो चाहिए वो स्पेसिफिक ये फोटोग्राफर मेरे को दे दे। ठीक। सो आप फर्मली बिलीव करते हैं? बिलीव, डेफिनेटली। इसके थ्रू जो पैसा आज की तारीख में फोटोग्राफर जो पैसा कमा रहा है वो इन सोशल मीडिया से ही कमा रहा है, ठीक है ना? क्योंकि अगर ये नहीं होता, लोगों को दिखाना ही नहीं होता, तो वो शूट ही नहीं कराते। सही बात है। इसलिए तो इसका दूसरा एंगल लेते हैं। सो इंस्टाग्राम की वजह से अब ऐसा फोटोग्राफी में प्रेशर बढ़ा कि पहले से थोड़ा कम हुआ? क्या हुआ? प्रेशर बट ऑब्वियस बढ़ा है, क्योंकि हमको भी आज की तारीख में अभी कैसा दिखता है तो बिकता है। बट मैं इसमें एक वर्ड और ऐड करता हूँ, अच्छा दिखता है तो बिकता है। सही बात है। ठीक है। तो जब तक अच्छा दिखेगा नहीं
तब तक वो बिकना नहीं है। तो आप अच्छा कैसे, क्योंकि दिखाना बहुत इजी है बट उसको अच्छे से प्रेजेंट करना, उसके लिए आपकी कारीगरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। Right. आपके फोटोज ऐसे होने चाहिए जो क्लाइंट बोल के उसके वाव के अलावा कोई वर्ड्स ना निकले, Right. तब जाके हम चलेंगे। राइट ठीक है, तो ये प्रेशर है और इसको प्रेशर नहीं कहा जाएगा, इसको आपकी स्किल को डेवलप करना कहा जाएगा। Right. तो जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक कोई चांस नहीं है। आप बोलोगे मैं तो सालों से जो करता आ रहा हूँ वो करूंगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। सही बात है। थोड़ा सा टेंशन लो बट हाँ बहुत मजा आएगा उसमें। ओके, सो प्रेशर की तरह नहीं लेना चाहिए, प्रेशर की तरह अपनी नहीं स्किल को अपग्रेड करने की तरह लेना चाहिए। इसको ये कहूंगा कि सीरियसली मत लो, सिंसियरली लो। अच्छा, ओके, Yes. ग्रेट, ओके। सो ऐसा होता है कि फोटोग्राफर अपनी, जैसे इंस्टाग्राम ओपन है, पिंटरेस्ट पे दुनिया भर के फोटो मिलते हैं, तो इंस्टाग्राम तो अपनी बना दी मैंने, कहीं इधर उधर से फोटो लेकर के अपलोड कर दी, तो ऐसे फेक प्रोफाइल भी लोग बना के बेचते हैं क्या कि मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं भी आपका वेडिंग कर लूंगा, ऐसा होता है? देखो बहुत बार होता है, लोग करते भी हैं। मैं एज ए फोटोग्राफर्स को नेगेटिव नहीं बोलूंगा, बट आपका जो पॉडकास्ट है वो दोनों के लिए है, हाँ, right. क्लाइंट के लिए भी है। कई फोटोग्राफर्स, देखो हर चीज़ होती है ना कि हर बंदा एक टोकरी में एप्पल है, जरूरी नहीं सारे मीठे हों, ठीक है ना, कुछ खराब भी निकल सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि कुछ फोटोग्राफर्स हैं जो किसी का काम होगा, ठीक है, नाम हटाया। मेरे खुद के साथ ऐसा हो चुका है, जब मैं पहले स्टूडियो रन करता था, मेरे फोटोज मेरे को कहीं आके बोलते थे कि आपके फोटोज वहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। आज की तारीख में भी ऐसा है कि मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरे यहाँ के कई पिक्चर्स हैं तो दूसरे कई इंस्टीट्यूट्स में भी लगे हुए हैं कि वो डिस्प्ले दिखाते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है ना कि आप क्लाइंट ऐसे चेक करे बगैर, हर चीज कंफर्म करे बगैर अगर आप काम कर रहे हो तो अपना पैसा कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हो। राइट। तो आपको वो चीज ध्यान रखनी जरूरी है और करते हैं लोग। ओके, करते हैं ये चीज। तो जब क्लाइंट बुक करते हैं तो ये इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स मैटर करते हैं कि इसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं तो इससे बुक करा लिए? नहीं, उससे बेटर वर्क मैटर करता है। ओके, फॉलोअर्स कम फॉलोअर्स होंगे तो भी लोग अपना काम देख के आते बुक कराते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, उसके 3-4 हज़ार ही फॉलोअर्स हैं, हाँ। ठीक है। अब कुछ शायद थोड़े से बड़े होंगे, बट उसके पास अभी ऑल ओवर इंडिया से इंक्वायरी आ रही है, और जबकि वो राजस्थान के एक छोटे से गांव से। अमेजिंग। ओके, ठीक है, गांव से। आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि आपको वेल सेटअप ऑफिस बनाना है, आप बड़ी सिटी में हो गए तो बड़ा काम कर पाओगे। आप ऑनलाइन कितना, क्योंकि ये आपकी शॉप है। राइट राइट। ठीक है, आप एक दुकान बनाने के पीछे लाख रुपया, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए खर्चा करते हो। ये आपकी ऑनलाइन शॉप है, जितनी ब्यूटीफुली इसको प्रेजेंट करोगे उतना ब्यूटीफुल काम मिलेगा। अब वो इंडिया में हो या इंटरनेशनली हो, कहीं से भी आ सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपके हिसाब से क्लाइंट्स को फोटोग्राफर का प्रोफाइल देखना चाहिए बट फॉलोअर्स नहीं, उसका काम देख के उसका उसको काम select- अगर अच्छा लग रहा है तो वही काम क्या वो जब मिल रहे हो हाँ। तब बता रहा है। अगर वही काम दिखा रहा है मतलब उसका है। राइट। ठीक है, और उसके बाद वो सारी चीज अगर हो जाती हैं तब आप उसको बुक करो, क्योंकि वहां कुछ अलग दिखता है और दिखा कुछ और रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। बट यहाँ दुरिन भाई, मैं एक थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन मुझे जो आ रहा है, ये बहुत थीन लाइन है। हाँ। बिकॉज फोटोग्राफर अगर मुझे अपनी वेडिंग में बुक करना है तो मैं उसको टेस्ट कैसे करूं कि ये अच्छा होगा नहीं अच्छा होगा? क्योंकि एक बार बुक कर लिया तो कर लिया, उसके बाद तो अगर कोई इवेंट मेरी खराब गई तो ऑन द स्पॉट तो उस दिन पे मुझे मिलने भी नहीं वाला है। तो क्लाइंट को कैसे पता चलेगा ये ओरिजिनल है, इसको कैसे मैं अप्रूव करूं? देखो, मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, उसके अंदर ये मेकअप आर्टिस्ट ने ये कहा था कि आप पहले चेक करा सकते हो। हाँ। ठीक है, बट फोटोग्राफी तो आप चेक नहीं करा हाँ। सकते। या तो उसका काम देख सकते हो, हाँ। उसको देख सकते हो, और दूसरी चीज है कि आप कितना उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट कब होता है किसी पर्सन से? ठीक है, अभी हम बैठे हैं, वेल ड्रेस्ड बैठे हैं, इसलिए सामने वाली ऑडियंस ट्रस्ट करेगी। कुछ भी पहन के बैठे होते तो नहीं करती। सही बात है। और इसलिए मैं बोलता हूँ फोटोग्राफर्स का जितना अच्छा सेल्फ प्रेजेंटेशन होगा उतना ज्यादा आप पे ट्रस्ट करेगा क्लाइंट। ओके। सिंपल सा लॉजिक है, जब आप उससे 2 लाख रुपए मांग रहे हो तो क्लाइंट 2 लाख देने की ताकत लगता है कब? जब वो 20 लाख रुपए कमा रहा होगा, 2 करोड़ रुपए कमा रहा होगा। उसमें इतना दिमाग है कि ये बंदा कैपेबल है कि नहीं है। सही बात है। तो जब तक आप उस कैपेबल दिखोगे नहीं, राइट। तो आप गलत मांगोगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा, पहली चीज तो। ओके। और सेकंड चीज है कि प्रेजेंटेशन, इतना सा चीज क्लाइंट चेक कर सकता है कि जो फोटोज इंस्टाग्राम पे हैं क्या उसके पीसी में वो फोटो है। ओके। ठीक है, क्या उसका नाम है उसके ऊपर। ओके। और बाकी तो देखो, आप इतना डीपली उतर के तो चेक नहीं कर सकते। राइट राइट। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि अच्छा फोटोग्राफर पे पीछे थोड़ा चार्ज डाल दो। ठीक है, क्योंकि सस्ते जब महंगे प्रेजेंट करके देते हैं और काम आपको दिखा के देते हैं तो वो कभी आपको अच्छा आउटपुट नहीं देंगे। नहीं दे पाए। बट यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, जैसे फॉर एग्जांपल जो फोटोज इंस्टाग्राम में दिख रहे हैं
जैसे फॉर एग्जांपल सारे तो अपलोड नहीं करने सारे वाले तो Instagram। upload नहीं करने तो वाले। जैसे उसने 20 किए हुए तो बोला 20 के और मुझे और दिखा 40 उसी वेडिंग के मेरे को उसके और वेडिंग दिखा दे। हाँ उसके हाँ, तो वेडिंग अपने आप पता लग जाएगा कि वेडिंग उसने किया है कि नहीं किया है हाँ, सही बस बात सिंपल है। सा है। और वो स्पेसिफिक पूछ सकता है कि मुझे तूने ये जो 3 पोस्ट रखी है उसका डिटेलिंग मुझे चाहिए, बस। और वो क्रॉस चेक करने के लिए ऑन द स्पॉट भी पूछ सकता है बिल्कुल, वैसा, बिल्कुल, कि लिंक हो तो मंगा ले ऑफिस लिंक हो तो से। मंगा लो कि इसका हाईलाइट भेज दो या इसके विदाई के फोटोज भेज भेज दो, दो, तो सही बात। ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि किया है कि नहीं किया। सो क्रॉस टैली तो हमेशा कर सकते हैं वैसे। हाँ, कर सकते हैं वैसे। डन ग्रेट। सो कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि क्लाइंट इंस्टाग्राम लेके आ गया कि मेरे को ऐसे रील बनानी है, ऐसे फोटोज खींचने हैं, ये जगह पे जाना है, ऐसा कुछ हुआ है कभी? ये हर बार का है। हर एक क्लाइंट आएगा वो यही बताएगा, कोई ना कोई रेफरेंस लेकर आएगा, और फोटोग्राफर्स इससे अब वो हैबिचुअल हो चुके हैं कि हाँ, क्लाइंट कुछ ना कुछ तो दिखाएगा कि ऐसी रील चाहिए, ऐसे फोटोज चाहिए, ऐसे पोस्ट चाहिए, ठीक है, वो रेगुलर है। उस चीज़ का मैं फोटोग्राफर को बोलूंगा कि उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि उनकी चॉइस है, राइट ओके ठीक है, और वो पूरी करके दो, राइट ओके ठीक है। क्योंकि आप उसका 10 पोज, अगर वो क्लाइंट लेकर आया है कोई चीज़, और आप उसके उससे बेटर भी 10 पोज क्लिक कर दोगे ना, तब भी उसको वो तो चाहिए ही होगा। तो इज इट गुड कि क्लाइंट को लेके आना ही हाँ, चाहिए? बिल्कुल आना ही चाहिए। उनकी चॉइस कैसे पता लगेगी? राइट ओके हम पहले बोलते थे अगर आपकी कोई चॉइस है तो बताओ, Right. क्योंकि आप अपने एंड से उसको देते जाओगे देते जाओगे देते जाओगे, उसको चाहिए ही नहीं। सही बात है। मैं आपको भिंडी परोसते जा रहा हूँ, परोसते आपको पसंद ही नहीं है, क्या करोगे? भाई मेरे को पालक खिला दो, मेरे को पसंद है। सही बात ये वो चीज है कि जिसको जो पसंद है उसको वो डिलीवर करो, वो खुश हो जाएगा। जबरदस्ती खुश करने की कोशिश मत करो। और रील और ये सबसे उनकी बेसिक एडिटिंग टाइप पता चल जाएगी, उनको कैसे प्रकार के टाइप पसंद हाँ, आएंगे, ये बिल्कुल, सब हम लोगों को बिल्कुल। थोड़ा पता चल वो जाएगा। सारी चीज का आइडिया पता लगता है, सॉन्ग्स का आइडिया पता लगता है, सॉन्ग्स का आइडिया पता चलता है, ठीक है, वो कलर ग्रेडिंग कैसी अच्छी लगेगी वो पता लगता है। ये सारी चीजें अगर कोई समझदार है तो ये सारी चीज वहां से समझ सकता है। राइट तो जो फाइनल एडिटिंग जाएगा उसमें उतनी मेहनत नहीं करके आप स्पेसिफिक वो करके दो, राइट राइट ठीक है ना। आप अपना बेस्ट डालो, बट जो क्लाइंट को अच्छा लगता है उसको थोड़ा ध्यान में रखो और उसकी रिस्पेक्ट करो। राइट ऐसा नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे बेटर कर दूंगा, बेटर करके दो, बट ये लाइन बोल के आप उसको आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। राइट सही। तो उसको रिस्पेक्ट भी रखो वो चीज। सो इंस्टाग्राम पे जो रेफरेंस लेके आ रहे हैं तो फोटोग्राफर अपना भी काम वैसा दिखा सकते हैं, तो डेफिनेटली दिखा सकते हैं। तो बेसिकली इंस्टाग्राम रेफरेंस लेके आना इज गुड, तो दोनों तरफ से अच्छा है। बिल्कुल अमेजिंग। सो यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी वाला राउंड भी कंप्लीट हो रहा है। आई एम श्योर आपको इंसाइट मिले होंगे कि जितना हमने ध्रुविन जी से बात किया कि इंस्टाग्राम बेसिकली फोटोग्राफर का बिजनेस सिंपल कर रहा है, और इवन क्लाइंट के लिए भी अच्छा है, उनको भी रेफरेंस लेके जाने चाहिए। 5 फोटोग्राफर को कंपेयर करना है तो इंस्टाग्राम से डायरेक्ट कर भी सकते हैं, और आप कैपेसिटी भी चेक कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं हमारे राउंड 5 की तरफ, जो रैपिड फायर राउंड है, जिसका नाम है तेज तड़का रैपिड फायर। राइट। मैं आपको सिंपल क्वेश्चंस पूछूंगा, 2-3 शब्दों वाले, ठीक है, और आपको 1 वर्ड 2 वर्ड या 1 स्टेटमेंट में आंसर देना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे और यहाँ फोटोग्राफर्स को भी और क्लाइंट को भी बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। सो आपने जो पहला कैमरा बाय किया था उसकी क्या प्राइस थी? नियर अबाउट 30,000 रुपए। 30,000। यस। और आपने आखिरी जो कैमरा लिया हाँ, उसकी कितनी प्राइस थी? 5 लाख रुपए। सो 30,000 कैमरा प्राइसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। कहाँ 30,000 और कहाँ 5 लाख का कैमरा, बहुत वेरिएशन है। तो ऐसा मतलब डर नहीं लगता 5-5 लाख रुपए कैमरे, इतने सारे इतने सारे लेंसेज जो लाखों के होते हैं, तो ऐसा डर नहीं लगता फोटोग्राफर्स को कि वेडिंग में जाने के टाइम पर? देखो क्या करोगे, आपको लेना ही पड़ेगा, मार्केट के साथ तो चलना ही है, मार्केट के अपोजिट तो नो दैट इज वन थिंग। हाँ। आप मार्केट के साथ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ इवेंट में डर नहीं लगता कुछ टूट फूट गया, कुछ चोरी हो गया, इतना लाखों रुपए का देखो इन्वेस्टमेंट? अगर इतना सोचने गए तो फिर काम धंधा कैसे करेंगे? ओके, फरारी वाले तो घर के उसके गैराज से बाहर ही नहीं निकालेंगे फिर सही तो। बात है, सही तो वो निकालना ही पड़ता है, लेके जाना। कई फोटोग्राफर्स के हादसे भी हो चुके हैं। ओके, मेरा एक फ्रेंड है, उसके तो अननोन पर्सन, वो प्री वेडिंग शूट कर रहा था, एक अननोन पर्सन आया और बोले कि यार आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर रहे हो, दिखाओ ना। उसको दिखाया और उससे बोला कि एक बार मैं देख लूँ क्या खुद से, तो उससे जैसे ही खुद से लिया और लेके भाग गया। अरे भाई, लिटरली लेके भाग गया। और वो तो हाइट में छोटा, वो कुछ कर नहीं पाया, दूसरा था बंदा, वो लेके भाग गया। उसको वो कैमरा नया, उसका फर्स्ट ऑर्डर कर रहा था, वो 1DX कैमरा था। 2 साल बाद उसके पास वो कैमरा आया रिटर्न में। क्या करेगा उस कैमरे का फिर वो? सही बात है, ये चीज है। सो रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क तो लेना पड़ेगा। सही बात है। ओके, आपका फर्स्ट वेडिंग पेमेंट कितने रुपए का था? मेरा फर्स्ट जो वेडिंग था मेरा, उसका पेमेंट था 17,000 रुपए, ओके, जिसमें से 1,000 मेरे पास एडवांस आया था और उसके बाद आज तक वो दूसरा पेमेंट नहीं आया।
वो मेरा फ्रेंड ही था, उससे मेरे को डेट लिखा दी थी, तो लकीली मैंने उससे 1000 रुपये उससे मेरे को दिए थे, तो वो आ गया। क्योंकि एक तो हो क्या रहा था, वो प्यार किसी और से करता था, उसके पापा मम्मी शादी किसी और से करा रहे थे, तो उसको करनी नहीं थी, तो उसको उसके बाद उसको पेमेंट दिया नहीं। अब सालों बाद अब जो मिली है उससे प्यार तो करना पड़ा। इतने साल बाद, यानी कि उस बात को 15-20 साल हो गए, अब जाके उसका फोन आया था कि बोले तेरे पास डेटा पड़ा है। मैंने कहा पागल है, वो डीवी कैमरे का जमाना था, वो डेटा अब मैं कहाँ रखूंगा। और मैंने कहा अगर तेरे को चाहिए, मेरे पास डीवी शायद पड़ी भी थी, पर मैंने कहा अब तेरे को उसका 50,000 पे करना पड़ेगा, अगर चाहिए तो बोल, मैं तेरे को ढूंढ के देता हूँ। मेरे को पता था कि वो नहीं देगा, क्योंकि ना बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा 50,000 लगेंगे, बोले नीचे ही रहने दे। मैंने कहा जाने दे फिर। तो 1,000 मेरा फर्स्ट पेमेंट था। ओके, तो मैं इस चीज से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ कि वो शादी किसी और से कर ली, प्यार किसी और से कर ली, इसीलिए वो फोटोग्राफ भी ले नहीं आया उसको आज तक उसने देखे ही नहीं और उसको कभी डिलीवर किया ही नहीं मैंने। मतलब उसको शादी किसी और से करनी थी, इसीलिए वो फोटोग्राफ में भी इंटरेस्ट नहीं है उसको। उसने जबरदस्ती बुक कर लिया, तो बोले तेरे को जो करना हो करना, कोई बात नहीं, तू खींच लेना बस। तो वो मेरा फर्स्ट वेडिंग था वो। ओके, सो व्हाट वाज द हाईएस्ट पैकेज यू गॉट इन योर लाइफ टाइम? ऐसे तो बहुत है, बट एक प्री वेडिंग का दिखाता हूँ। मैंने 10 लाख रुपए का एक प्री वेडिंग किया। 10 लाख रुपए का? 10 लाख रुपए का। कितने दिन का? 3 दिन का। कहाँ पे हुआ था वो? उदयपुर, जोधपुर और ये एक आध नियर अबाउट वही प्लेस। तो कैसे आपने, मतलब प्राइसिंग कैसे दी थी 3 दिन का 10 देखो, लाख? प्राइसिंग के पीछे है ना, क्लाइंट देता है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि हर एक सिटी के अंदर मारुति भी बिकती है, मर्सिडीज भी बिकती है, हाँ, ठीक है। आप क्या चीज़ आप खरीदने की ताकत, यानी कि आप क्या हो और कैसे खरीद सकते हो, वो वाली बात है। क्लाइंट देता है, वो क्लाइंट को चाहिए था कि मूवी कैमरा के साथ शूट करना है, ऐसा है वो है, सारा उसका वैसा प्लानिंग था। और वो ढूंढ रहा था, उसने मेरे को क्लियर बोला कि मैं 4-5 लाख रुपए तक का तो मेरे को गुजरात में दे रहे हैं बजट, पर मेरे को वो समझ में नहीं आया। मैंने उसको फ़ोन पे ही बोल दिया था, क्लाइंट बाहर का था, सूरत का नहीं था, कि 5-7 लाख रुपए का बजट हो तो करते हैं। तो जब फ़ोन पे इतना उसने बजट डन कर दिया, तो मैं मिलने उससे अहमदाबाद गया, ठीक है। वो सौराष्ट्र से आया मिलने के लिए, अहमदाबाद हमने मीटिंग करी। अब एज ए मीटिंग मेरे को पता है कि अगर वो 5-7 लाख रुपए फ़ोन पे हाँ कर दिया है, तो मैं उसको अब 5 से 7 लाख का बजट तो नहीं दूंगा। मैंने उसको 10 लाख का बजट दिया, राइट। 10 लाख पे लॉक हुआ। वो प्री वेडिंग उसने कहीं दिखाया नहीं, वो सिर्फ उन 2 कपल के लिए था, बहुत पैसे वाले फैमिली था, वो सिर्फ उसी के लिए दिखाया। मैंने भी आज तक कहीं किसी को नहीं दिखाया, मेरे भी पीसी में पड़ा है, बट मैं वो दिखाता नहीं हूँ। वो सिर्फ उसी के लिए था, उसकी एक शौक के लिए वो कर रहा था। और उसको वो करके दिया था, तो उसका 10 लाख रुपए हमने चार्ज किया था, और उसने दिया, और वो खुश भी हुआ। इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मेरे प्री वेडिंग से ज्यादा भी वो मेरी सर्विस से खुश हुआ। ओके, क्योंकि मैं उसको दिखाने के लिए उसकी सिटी गया, सही उसको प्रॉपर अच्छे से दिखाया। उससे बोला रविंद्र भाई आपने जो किया वो बेटर, बट आपने जो मेरे को आके यहाँ सर्विस दी ना, वो उसके दिल पे लग गई। तो क्लाइंट को कब क्या चीज़ अच्छी लग जाए आपकी पता नहीं। सही बात है, सही बात है। तो जो फोटोग्राफर्स ये हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये ज़रा देख लीजिए, आप प्री वेडिंग 3 दिन के शूट का 10 लाख रुपया चार्ज कर सकते हैं। इफ़ यू गिव अ ग्रेट सर्विस, यू हैव अ गुड आइडिया, और अगर आपका अच्छा प्रेजेंटेशन है, तो आप ध्रुवीन भाई की तरह आप भी 10 लाख रुपया चार्ज कर सकते हैं। और जो क्लाइंट सुन रहे हैं, जिनकी शादियां होने वाली है, भाई प्री वेडिंग पे भी 10 लाख रुपया खर्चा करने वाले लोग हैं, आप भी कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, यू नो। डेफिनेटली। ओके, सो अब मैं जो आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, वो 2 वर्ड होंगे, आपको एक सिलेक्ट करना है, आपकी चॉइस जानते हैं, ठीक है, कि आपको वेडिंग फोटोग्राफी में कौन सा सेगमेंट। चलो मजा आएगा। ठीक है, सो डेस्टिनेशन वेडिंग या लोकल वेडिंग? डेस्टिनेशन वेडिंग। ओके, रिच क्लाइंट या स्वीट क्लाइंट? स्वीट क्लाइंट। ऐसा क्यों? पैसे तो आप अभी बता रहे थे, 10 लाख रुपए तो चार्ज कर रहे हो। नहीं, वो भी स्वीट है। समटाइम्स रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। कई बार रिच में आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, कई बार मिलती भी है। ये रिच और उससे नहीं है, बट हाँ जहाँ काम करने का मजा है वो चीज। ओके, स्वीट क्लाइंट। ओके, सो प्री वेडिंग अच्छी लगती है या वेडिंग डे अच्छा? वेडिंग्स अच्छी लगती है। ओके, कैश में पैसा लेना अच्छा लगता है या ऑनलाइन? एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो ऑनलाइन। बाकी कैश गिनने में वो फील आता है कि पैसा आ रहा है, वो बैंक में पैसा गया वो फील नहीं आता है कि ठीक है वो बैंक में है। तो ऐसे ये दूसरा क्वेश्चन निकला है इससे, जैसे शादियों में देखा हुआ है कि जैसे पेमेंट इमीडिएट लोग फटाफट ऑनलाइन कर देते हैं। हाँ, कि ऑनलाइन या तो फिर कैश हाथ में दे देते हैं। जैसे बैंड बाजे वाले जो हैं, बारात के दिन पे दे दिया पैसा, मेहंदी आर्टिस्ट, हल्दी, जो अभी आते हैं उनको फटाफट दे के जाते हैं। हाँ। तो ऐसा फोटोग्राफर्स को भी इमीडिएटली मिल जाता है? नहीं मिलता ना,
क्योंकि काम बाकी रहता है। अच्छा, काम बाकी इसलिए तो मैंने पहले बोला ना कि आप राइट टाइम उनको ऑन टाइम सारी चीज डिलीवर कर दोगे। घोड़े वाले का काम हो गया, हाँ। बारात वाले का काम हो गया, उनका काम हो गया इसलिए पैसा मिला ना। सही बात है। फोटोग्राफर का काम अधूरा होगा तो कौन पैसा देगा? हम देंगे? हम भी नहीं देंगे नहीं ना। देंगे, सही बात तो है। सामने वाला कैसा देगा? इसलिए तो ऑन स्पॉट हर चीज डिलीवर करके 2026 अभी हमारा एक वेडिंग और है 26 में, वहाँ पूरा ये फिक्स है कि ऑन डेट यानी कि उसकी विदाई के टाइम होते होते मैं उनको पूरा आउटपुट डिलीवर करना है। 2 एडिटर बिठाऊंगा, 2 एडिटर के साथ काम करेंगे और उसका आउटपुट डिलीवर करना है, यानी कि इमीडिएट पैसा क्लियर हो जाए। और वैसे भी मैं मेरा वेडिंग का 80% अमाउंट तो पहले हम ले ही लेते हैं। राइट, ओके, हाँ, वंडरफुल, ओके। सो एक फोटो जो आप हर बार लेते हो? एक फोटो जो हर बार लेते हैं, हाँ, ये वो है वेडिंग के टाइम पे जब सिंदूर लगता है लड़की को। वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट शॉट भी होता है, क्योंकि वो इमोशन, और मैं कभी रिटेक नहीं करता। अच्छा, ओके। कभी नहीं। मैं लाइफ में एक बार मेरी वेडिंग में मिस हुआ है और मैंने रिटेक करके शॉट नहीं लिया। वो मैंने अपने आप को पनिश किया था। दूसरे फोटोग्राफर्स थे, ठीक है, उन्होंने वो टेक लिया। मैंने एक ही बार मिस किया है वो शॉट, और उसके बाद मैंने आज तक कभी मिस नहीं किया। और मैं रिटेक बिल्कुल नहीं करा था, क्योंकि वो लड़की की स्माइल राइट उसी टाइम आ सकती है, 1 टेक में ही आ सकती है, रिपीट में नहीं आ सकती। सही बात है। तो वो आपको उसी टाइम पर 1 टाइम पे लेना है। सही बात है, अमेजिंग आंसर। सो एक ट्रेंड जो आपको बिल्कुल यू हेट दैट ट्रेंड? बोल सकते हो कि जब आप कैप्चर कर रहे हो और लोग आके बोलते हैं भैया एक फोटो मोबाइल से इरिटेट बहुत करता है, बट रेस्पेक्टफुली कई बार करके देते हैं, कई बार बोल ना भी कर देते हैं। बट मैंने वहाँ कई बार ऐसा देखा हुआ है कि जैसे इंडिविजुअली जब पूछते हैं हाँ। कि यार मेरे फ़ोन से भी ले लो, तो फोटोग्राफ बोलते हैं मैं आपको क्लिक करके दे रहा हूँ ना मेरे कैमरे से, फिर इनसे ले लेना। तो आप डाइवर्ट नहीं कर लेते उनको कभी? डाइवर्ट करते हैं प्यार से, बट करके थोड़ा सा दे दो, 1-2 क्लिक्स तो देखो, उसमें बुराई भी नहीं है। उस टाइम हमारी ईगो थोड़ी बीच में आ जाती है। रियल फैक्ट ये बोला जाएगा कि ईगो बीच में आ जाती है कि हम कैमरा से क्लिक कर रहे हैं, तुम मोबाइल से क्लिक करवा रहे हो। बट वो क्या होता है, देखो, इंस्टेंट मिलता है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि इंस्टेंट चाहिए लोगों को। सही बात, और वो डिलीवर करो। सही बात है। इसलिए चलिए, आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन था और काफ़ी फनी मोमेंट्स हमें यहाँ जानने को मिले फ्रॉम दुविन भाई, एंड आई एम श्योर आपको भी मज़ा आया होगा ये राउंड में। सो आखिरी राउंड की तरफ अब चलते हैं, जिसका नाम है पैसा और प्लानिंग। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में अपना कुछ काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये राउंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आपको बिजनेस की कुछ टिप्स भी मिलेगी। रोहिन भाई, ये बताइए कि फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो कितना स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट होगा आपके हिसाब से? सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और सबसे खराब क्वेश्चन भी अगर मैं बोलूँ तो यही है क्योंकि फोटोग्राफी स्टार्ट करने के लिए आज की तारीख में उतना पैसा नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ कि पान का गल्ला लगता है ना, उससे भी कम अमाउंट में फोटोग्राफी स्टार्ट हो जाती है। ओहो, आप 1.5-2 लाख रुपए लेकर भी एक बार अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो इस फील्ड में। तो लोग यही कर रहे हैं। इसलिए इस फील्ड के लिए कहते हैं ना कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, और फायदा भी है। बट जो फ्यूचर अच्छे से कर लेगा तो फायदा। बट जो सोचता है कि यार 1.5 लाख में काम स्टार्ट हो रहा है, महीने का 20,000 मिला, जो भी रेट में काम कर लो, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा ये चीज इसमें हो रही है कि कम रेट में, क्योंकि कम चीजों से काम स्टार्ट कर रहे हैं और कम रेट में ही काम कर रहे हैं। तो ये मतलब मैंने जितना सुना हुआ है कि कैमरा किट, आप ही तो हमने डिस्कशन किया था कि इतने महंगे कैमरे होते हैं। हाँ। तो इनिशियल लेवल पे अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो कितनी किट बाय करनी चाहिए, कितना रुपया होगा इन्वेस्टमेंट? देखो, ऐसे स्टार्टिंग अगर प्रॉपर वे से कहा जाऊं तो 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक का एक अच्छा किट बन जाता है। ओके, ठीक है, जिसमें एक डिसेंट सा वर्क कर सकता है। बट हाँ, अगर प्रॉपर वे से प्रोफेशनली पूछा जाए तो एक वेडिंग फोटोग्राफर का किट 5 से 6 लाख रुपए मिनिमम। फोटोग्राफर, ताकि लेंसेज भी आ गए, कैमरा बॉडी आ गई, और अगर वीडियोग्राफर है, सिनेमेटोग्राफर, तो 1 लाख रुपए और ऐड कर लो, गिम्बल, लाइट्स, थोड़ा सा। ओके। और कैसे क्लाइंट कैसे मिलने चालू होते हैं? क्लाइंट मिलना, जब तक आप अपना वर्क दिखाओगे नहीं, अपना काम दिखाओगे नहीं, तब तक पॉसिबल नहीं है कि आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। और स्टार्टिंग में क्लाइंट्स आपको चेक करता है, तो अपने आप को बेचो। अपने फोटोज मत बेचो, अपने आप को बेचो। क्लाइंट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में, और सर्विस इंडस्ट्री में आपको अपने आप को ही बेचना होता है। लोग फोटो बेचने के पीछे लगे होते हैं। मैं फोटोज नहीं बेचता, मैं अपने आप को बेचता हूँ। मैंने इवन मैंने ये आपको बात बताई नहीं इसमें, मैंने कई वेडिंग ऑर्डर्स ऐसे बुक किए हैं जिसके अंदर मैंने वेडिंग का एक फोटो भी नहीं दिखाया। एक फोटो भी नहीं दिखाया, एक डेमो भी नहीं दिखाया है। और वेडिंग ऑर्डर ऐसा भी नहीं कि वो 1-1.5 लाख के, वो 3-4 लाख के बुक किए। क्या बात कर रहे हो? हाँ, एक सिंगल फोटो नहीं दिखाया है और वेडिंग ऑर्डर बुक किया। इसलिए कह रहा हूँ, अपने आप को बेचो, वो मत बेचो।
सही बात है। ध्रुवीन जी, एक एडवाइस जो आप यंग फोटोग्राफर्स को देना चाहते हैं जो अभी ये इंडस्ट्री में आए हैं? पहले थोड़ा अच्छे से सीख लो, प्रेजेंटेशन सीखना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड के अंदर, क्योंकि इतने ज़्यादा अनप्रोफेशनल फोटोग्राफर इस फील्ड के अंदर हैं जो पूरे फील्ड का नाम बिगाड़ रहे हैं। ओके, ठीक है ना, क्योंकि नॉलेज कहाँ काम आती है वो ऑन फील्ड पता लगती है। तो अच्छे से थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके किसी एक्सपीरियंस फोटोग्राफर के अंडर थोड़ा काम करके, जो नॉलेजेबल फोटोग्राफर है और एक्सपीरियंस फोटोग्राफर है उसके अंडर में काम करके 6 महीना मिनिमम फिर फील्ड में उतरो तो काम करने में मज़ा आएगा। क्योंकि सीखने की एक एज की लिमिट होती है। जब आप फील्ड में उतरे हो 3-4 साल, मैक्स टू मैक्स 5 साल तक आप कुछ चीज़ सीखोगे। आज हमको भी अगर कोई नई चीज़ सीखनी होती है ना तो हमको अलग से टाइम निकालना पड़ता है, फिर बाद में टाइम नहीं मिलता। ठीक है, आप कितनी भी कोशिश कर लो बाद में नहीं सीख पाओगे। तो जब सीखने की उम्र है तब अच्छे से सीख लो, बाद में सीखने नहीं मिलेगा। सही बात है। सो वन गुड एडवाइस टू ऑल द यंग फोटोग्राफर्स, पहले सीख लो, उसको एक्सपीरियंस कर लो एंड देन यू गो टू द मार्केट। एक चीज़ यहाँ पे और मैं बोलना चाहूँगा कि एक सबसे बड़ा डेंजर पॉइंट होता है, ठीक है ना, कि जब हमको लगता है ना कि थोड़ा बहुत आ गया है, क्लिकिंग कर रहे हैं अच्छे से, पैसा भी मिलने लग गया है क्लाइंट से, वो सबसे बड़ा डेंजर पॉइंट होता है। क्योंकि आपको एक एवरेज चीज़ तो आ गई है, आपको पैसा भी मिलने लग गया है, बट उससे अगर आपको इस एक लेवल अचीव अगर करना है ना, वहाँ जाने के लिए आपको जो स्ट्रेंथ वाली जो डीपली नॉलेज चाहिए होती है ना, वो आप कभी अचीव नहीं कर पाते। क्योंकि वहाँ पर हमको ये लग जाता है कि मेरे को तो नॉलेज आ गया। इसलिए कहा जाता है ना कि अधगट मटकी छलकत जाए, आधी भरी हुई मटकी होती है ना वो छलकती ज़्यादा है। तो भरो पहले पूरा, फिर मार्केट में उतरो। कमाई करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। सही बात है, बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बताया। तो मतलब ये फोटोग्राफी इंडस्ट्री में प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है? हाउ पीपल चार्ज? कोई 2 दिन का शादी 1 लाख में करता है, कोई 1 दिन की शादी 2 लाख में करता है, आप 3 दिन का आप 10 लाख चार्ज करते हो। कैसे ये प्राइसिंग का क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है अपनी इंडस्ट्री में? प्राइसिंग का ऐसा है ना, एक वर्ड ऐसा आता है ना, औकात। ठीक है ना, मैं इसको बोलूँगा औकात नहीं, नॉलेज। ओके। और नॉलेज के साथ साथ आप में कितनी ताकत है मांगने की। ओके। ठीक है, अगर आप में ताकत मांगने की, आपके पास नॉलेज इतना ज़्यादा है, मांगने की ताकत नहीं है ना कि मैं लाख रुपया, सच में फोटोग्राफर्स डरते हैं कि मैं कितना कोटेशन दूं, कहीं क्लाइंट भाग नहीं जाए। सही बात। आपके अंदर से वो डर निकलना चाहिए कि भाग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, इससे अकेले से मेरा घर नहीं चलने वाला। तो आप तब आप अपना 2.5 लाख रुपए 5 लाख रुपए बोल पाओगे। मेरे को आज भी ध्यान है कि जहाँ कई बार ऐसा होता है कि 5 लाख बोला है, क्लाइंट 15 में कहीं और काम कराता है। सही बात है। ठीक है, तो आप बोलने से मत डरो। और वो, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल आपसे पूछता हूँ। ठीक है, बचपन में आप स्कूल गए थे, कभी टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा और आपको अगर आंसर नहीं आता था, तब आप क्या करते थे? छिपते थे। हाँ, सही बात है। और जिसको आंसर आता था क्या करता था? वो आगे बढ़ के वो हाथ ऊंचा करता था, एकदम खुद भी खड़ा होता था। सही बात। क्यों होता था? क्योंकि कॉन्फिडेंट थे। कॉन्फिडेंस क्यों था? क्योंकि नॉलेज था। राइट। मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि हर एक चीज सीक्वेंस वाइज होती है। पहले नॉलेज जब होगा तब आपका कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। लोग बोलते हैं मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि नॉलेज नहीं है। राइट। अभी आप ये पॉडकास्ट में मेरे से साइंस का सवाल पूछो, मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप डल हो जाएगा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है। राइट। फोटोग्राफी में क्यों है? क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस है। राइट। इसलिए नॉलेज लो और देन उसके बाद आप करोगे तो आप अपना रेट है ना, मुंह मांगा रेट ले पाओगे। और मैं यहाँ पर हमारी क्लासेस में फर्स्ट एक चीज बोलता हूँ, इस इंडस्ट्री में 2 तरीके से काम होता है। या तो आप काम मांगने जाओगे तो रेट कौन डिसाइड करेगा? सामने वाला डिसाइड करेगा। और सामने वाला अगर आपको काम देने आया है तो रेट कौन डिसाइड करेगा? हम डिसाइड करेंगे। क्या बात है। तो आपकी नॉलेज के ऊपर ही आपका कॉन्फिडेंस है और आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर ही आपका प्राइसिंग है। अमेजिंग। सो योर नॉलेज इज इक्वल टू योर प्राइसिंग। ओके, सो आप फोटोग्राफर हैं तो सबसे पहले अपना नॉलेज बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ते जाएगा, डेफिनेटली आपकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी। सो दैट इज व्हाट द शॉर्ट फॉर्मूला टू इंक्रीज द प्राइस। ओके, आप एंटरप्रेन्योर्स को क्या बिजनेस एडवाइस देना चाहते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर? एज ए फोटोग्राफर ना? नो, एज एन एंटरप्रेन्योर टू अनदर एंटरप्रेन्योर, टू एनी एंटरप्रेन्योर एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, आपका क्या मैसेज है उनके लिए? यही है कि सेल्फ डेवलप करते जाओ। जितना ज़्यादा आप अपने आप को देते जाओगे उतना ही आप बाहर निकालते जाओगे। अब क्या देते हो वो बहुत मैटर करता है। वो का है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, आप क्या डालोगे? आप अगर एक आम बोओगे तो आपको आम का पौधा मिलेगा, बबूल बोओगे, कांटे बोओगे तो कांटे मिलेंगे। सही बात। तो आप एज ए एंटरप्रेन्योर सबसे मेन चीज़ है ट्रस्ट के साथ काम करो। इंडिया है, प्रोफेशनलिज्म चलता है, बट पैरेलली रिलेशन भी चलते हैं। राइट।
ठीक है, दोनों चीज़ें मेंटेन करो। आज इतने एक्सपीरियंस होने के बाद भी, नॉलेज होने के बाद भी, नॉलेज तो चलो ठीक है हम हर वक्त आज भी सीख रहे हैं, बट 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी कई बार हमारा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सभी सुनिएगा, कई बार हमारा काम बिगड़ता है। ठीक है, हर वेडिंग्स अच्छे से नहीं होती, हर कमर्शियल शूट अच्छे से नहीं होता, तब क्लाइंट के आगे हमारा रिलेशन काम आता है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि पैसों को लेकर के, दो बात को लेकर रिलेशंस बिगड़ते हैं, तब हमारा काम आता है। सही बात है कि क्लाइंट को पता है कि इससे रिलेशन बिगाड़ूंगा तो ऐसा काम ये कोई और करके देगा नहीं। आज मेरे 15-15 साल पुराने क्लाइंट भी मेरे को आज अच्छे से, आज भी मेरे पास काम करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसका काम भी अच्छा है, इसका रिलेशन भी अच्छा है। तो दोनों में से कई बार आपके लिए कौन हेल्पफुल होगा आपको पता नहीं, इसलिए वर्क आपका बेटर होना जरूरी है और आपके रिलेशंस भी अच्छे होने जरूरी है। क्या बात है। सो दैट वाज द एंड ऑफ राउंड 6 ध्रुवीन जी, एंड आई एम श्योर जितने लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको आज पता चला होगा कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सिर्फ फोटोज और वीडियोस का काम नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ पेशेंस, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इट्स अ मैटर ऑफ नॉलेज एज वेल। एंड किसी भी फोटोग्राफर को सिलेक्ट करने से पहले जो क्राइटेरियाज ध्रुवीन जी ने बताया वो प्लीज़ देख लीजिएगा। अगर आप खुद फोटोग्राफर हैं तो अपना नॉलेज भी अपग्रेड कर लीजिएगा। इसी के साथ वी वुड लाइक टू थैंक ध्रुवीन भाई फॉर हिज वंडरफुल टाइम, एंड प्लीज़ जाइए और उनको इंस्टाग्राम पे और उनके यूट्यूब चैनल पे फॉलो करिए। उनकी खुद की भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट है सूरत में। इफ़ यू हैव एनी चांस टू कम हियर, डू कम एंड विजिट हिम, आपको नॉलेज तो डेफिनेटली बहुत सारा मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच ध्रुवीन भाई फॉर योर वंडरफुल टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही वेडिंग इंडस्ट्री के इनसाइट्स के लिए देखते रहिए द शादी वाला शो विथ मी जय लीलावाला। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सी यू सून। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, पैरेलली क्लाइंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है।